सऊदी अरब में हाल ही में क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई है। ये अहम तरीन निशानी सही मुस्लिम चैप्टर फितन और क़यामत के दौर के अंदर इस तरह से मौजूद है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दिन और रात का निज़ाम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि लोगों को एक बार फिर से रोजे की इबादत पर न लगा दिया जाए। आज से 1400 साल पहले जब मुशरिकीन मक्का ने दीन इब्राहिमी को छोड़कर जहां पर अपने कई सौ बुत बना लिए थे, उनके अंदर सबसे अहम उनके 3 बुत थे जिनके नाम लात, मनात और अल अज़ी थे। याद रहे कि मुशरिकीन मक्का मुशरिक थे, काफिर नहीं। वो भी अल्लाह को मानते थे, काबे का तवाफ भी करते थे, लेकिन साथ साथ उन तीनों खवातीन देवियों को अल्लाह की बेटियां कहकर और उनके बुत बनाकर उनकी इबादत किया करते थे और उनके नाम पर कुर्बानी भी किया करते थे। उन्हें अपने नफे और नुकसान का मालिक भी समझते थे कि यही अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। हालांकि ये तीनों अरब की मशहूर जादूगरनियां थी जिनकी शक्ल और नाम पर ये बुत परस्ती शुरू की गई और काबे के अंदर भी उनके बुत रखे थे। यहाँ तक कि तवाफ़े काबा के वक्त भी मुशरिकीन मक्का इनका नाम पुकारा करते थे, जबकि सबसे बड़े और अहम बुत हबल को ये अल्लाह यानी खुदा की सूरत कहकर भी पूछते। इन चारों को मिलाकर काबे के अंदर 360 बुत रखे थे। बिल्कुल वही लॉजिक इन लोगों की थी जो कि आज कब्र परस्तों के पास है कि हम तो कब्रों पर जाकर इसलिए मांगते हैं कि ये बुजुर्ग जो मर चुके हैं ये अल्लाह के इंतहाई करीब थे, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाने का वसीला है। कब्र में मौजूद ये शख्स जो कि खुद मर चुका है हमारी फरियाद अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है। कुछ लोग तो आज के गुमराह मुसलमान इन्हें वसीले का जरिया समझते हैं और कुछ तो इन्हीं कब्रों के अंदर दफन इंसानों को सजदा करके इन्हें खुदा बनाए बैठे हैं, जबकि अल्लाह पाक बार बार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि डायरेक्ट मुझसे ही मांगो, मेरा कोई नुमाइंदा या शरीक नहीं, तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुझसे ही मांगो और इसी का नाम है तौहीद। वैसे तो मुशरिकीन मक्का इन तीनों देवियों को अलग अलग ताकत का मालिक समझते थे। जैसे आज हिंदुओं के अंदर हर एक खुदाई ताकत के लिए अलग खुदा मौजूद है और मुशरिक मुसलमानों के अंदर अलग अलग बुजुर्ग के लिए करामत के नाम पर ये ताकतें हमें सुनने और देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से लात देवी की इबादत खास तौर पर बनु सकीफ के लोग किया करते थे जो कि ताइफ के अंदर आबाद थे और इस देवी का मंदिर भी वहीं पर मौजूद था। इसे अमन, खुशहाली और मौसम की देवी माना जाता था और मुसाफिर अपने सफर पर जाने से पहले उससे दुआ किया करते, उसके नाम पर कुर्बानी करते और उसके लिए मन्नतें मांगा करते। फतेह मक्का के बाद उसके मंदिर को तबाह कर दिया गया, जबकि मनात को किस्मत, दौलत और वक्त की देवी माना जाता था और मदीने के अंदर औस, खजरज और बाकी कबीले इसकी इबादत किया करते थे। फतेह मक्का के बाद सईद बिन उमर ने मदीने की वादी कदम में सबसे बड़े मंदिर को तोड़ने के लिए जैद को 20 घुड़सवारों के साथ भेजा गया। एक सियाह फाम औरत ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे कत्ल करके इस मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया, जबकि अज़ा को ताकत, हिफाजत, औलाद, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी माना जाता था और मुशरिकीन मक्का जंगों के दौरान हिमल के बाद इसे मदद के लिए पुकारा करते थे। ये दरअसल जिंदा जादूगरनी थी जो कि वादी नखला के अंदर 3 दरख्तों के नीचे अपना मंदिर बनाकर रहती थी। वादी नखला वही है जहां जिन्नात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। शैतानी जिन्नात अज़ा के मुजस्मे के अंदर दाखिल होकर आवाजें निकालकर अरब के लोगों को गुमराह किया करते थे। अरब के मशहूर कबाइल बनु कुरैश, बनु गतफान, बनु सकीफ, बनु किनाना सब इसी की इबादत किया करते थे। अज़ा का एक बुत काबे के अंदर भी मौजूद था जिसे तोड़ने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि 30 घुड़सवारों के साथ जाकर इसके असल मंदिर को मुनहदिम कर दो और उस जादूगरनी को भी कत्ल कर दो। वापस आकर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई कि आपके हुक्म की तामील हो चुकी है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि अब कयामत तक अरब सरजमीन पर अज़ा की इबादत कभी नहीं होगी। शेख उस्मान बिन फारूक, जो कि एक पाकिस्तानी इस्लामी मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो कि खास तौर पर अवामी मकामात पर गैर मुस्लिमीन और खासकर ईसाइयों के साथ मंतकी बहस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा हैरत अंगेज दावा किया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि हम लोग आखिरी जमाने के इतने करीब आ चुके हैं कि इस बारे में कोई बात तक नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि अरब सरजमीन पर इस वक्त लात और मनात की बाकायदा इबादत शुरू हो चुकी है। मैंने बजाते खुद कई जराए से ऐसी तस्वीर देखी हैं जिनमें लोग अपने घरों के अंदर जाती लात और मनात के मुजस्मे बनाकर उनकी इबादत कर रहे हैं। इस वक्त उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो चुका है जैसे कि रसूल अल्लाह ने क़ुर्ब क़यामत से मुतालिक ये पेशगोई की थी। अब आप सोच सकते हैं कि शायद ये सिर्फ एक तशहीरी हरबा या कोई अफवाह भी हो सकती है। इसका क्या सबूत है? मेरे जहन में भी यही सवाल थे, लेकिन इसके बाद मुझे उस वक्त सब कुछ वाज़ेह हो गया जब मैंने ये खबर पढ़ी कि सऊदी अरब के अंदर आज भी जिद्दत के नाम पर इस्लाम को जहां बदला जा रहा है, तो इस वक्त सोशल मीडिया पर कई लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि तारीखी विरसे के तौर पर लात, मनात और अज़ा के बुतों को वापस लाया जाए। आप लोग आज से बस 10 साल पीछे चले जाएं। क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि खुद सऊदी लोग ज़मानत जाहिलियत के बुतों को वापस लाने का मुतालबा करेंगे, वो भी सयाहत के बढ़ाने के लिए तारीखी विरसे के तौर पर, जिसे म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा। लेकिन आज के सऊदी लोगों की सोच और सऊदी अरब के अंदर होता हुआ लिबरल किस्म का बर्ताव ये बता रहा है कि इसकी वाकई शुरुआत हो चुकी है और ये मुमकिन है कि बहुत जल्द सऊदी हुकूमत इसे पूरा भी कर दे। और ये खबर दिसंबर 2023 की है। दूसरा, इस वक्त अरब के अंदर कुछ लोग लात और मनात की बाकायदा तौर पर इबादत भी शुरू कर चुके हैं। तो ये एक राज है, और आप जानते हैं कि राज की चीजें यूं आवाम के अंदर कभी भी पेश नहीं की जाती जब तक कि इसमें शामिल कोई शख्स इसका इंकशाफ न कर दे या फिर किसी खास जराए से ऐसी खबरें बाहर किसी और तक पहुंचे। यानी अल्लाह के रसूल की ये पेशगोई बहुत जल्द पूरी होने के करीब है। एक और सही हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक 10 कबीलों की औरतें एक बार फिर से जुल खुलासा का तवाफ शुरू न कर दें। मक्के शहर के जनूब के अंदर यमन मुल्क के पास एक कबीला रहा करता था जिसे बनु दोस कहा करते थे। ज़माने जाहिलियत के अंदर यानी इस्लाम की आमद और फतह मक्का से पहले इन लोगों ने यहाँ पर एक मंदिर बना रखा था जिसे वो यमन का काबा कहा करते थे। मदीने की वादी कदम में सबसे बड़े मंदिर को तोड़ने के लिए जैद को 20 घुड़सवारों के साथ भेजा गया। एक सियाफाम औरत ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे कत्ल करके उस मंदिर को मुनहदम कर दिया गया। शिर्क और बुत परस्ती के अलावा दुनिया का हर गंदा काम हुआ करता था। खासतौर पर यह जगह जिस्म फरोशी के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। फतेह मक्का के बाद सिर्फ मक्के से बुतों का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हर उस जगह भेजा जो कि बुत परस्ती का गढ़ था। यानी उस वक्त के सबसे अहम और बड़े मंदिर जिनमें एक जुल खुलासा भी था, उसे तोड़ने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह को भेजा। उनको यहाँ पर अच्छी खासी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये इतनी बड़ी इमारत थी कि इसका एक पत्थर 40 लोग मिलकर उठाते थे और बड़ी मुश्किल से इसको तबाह करके इसका मलबा यानी कि इसके पत्थरों को वहीं पर छोड़ दिया गया। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जंग से पहले सुना कि या तो मज़ाहमत ना करो, इस्लाम कबूल कर लो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बाकी 100 के करीब लोग मज़ाहमत में यहाँ पर मारे गए। अब इस मंदिर की तबाही के बाद चाहिए तो ये था कि अल्लाह के रसूल ये फरमाते कि अरब से बुत परस्ती मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इसके उलट आपने फरमाया कि क़यामत से पहले बनु दोस की औरतें और दोसी कबीले की औरतें एक बार फिर से अपने विरसे कल्चर यानी बुत परस्ती के दिनों पर वापस आ जाएंगी। यहाँ पर औरतों का मतलब है कबीले की नस्ल, क्योंकि औरतें ही किसी माशरे के अंदर नस्ल बढ़ाने और औलाद की तरबियत की जिम्मेदार होती हैं।
क्या आप यकीन करेंगे कि साल 1900 के अंदर एक बार फिर से बाकायदा तौर पर बुतों, दरख्तों और जुल्खलासा के पत्थरों या फिर इसके मलबे की इबादत शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि सबको खत्म करने के लिए बाकायदा तौर पर किंग अब्दुल अजीज के दौर के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन तक करना पड़ा। सो अब ये मुमकिन है कि असल सूरत में ना सही बल्कि अलामती तौर पर किसी और सूरत में, जैसे कि हमने ऊपर जाना, मुमकिन है कि सऊदी विरसे या सयाहत के तौर पर इसे दोबारा बहुत जल्द तामीर कर दिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नस्लें यहाँ पर दोबारा से बुत परस्ती भी शुरू कर दें। जैसे कि हाल ही में रियाज शहर के अंदर क्यूब इमारत को बनाने का ऐलान किया गया, जो कि काफी हद तक इससे मिलती जुलती है। अब ये कब तक होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, लेकिन हमारा यकीन इस बात पर है कि बहुत जल्द यह होकर रहेगा। देखें, इस बात पर कोई शक नहीं कि हम लोग इस वक्त आखिरी जमाने के अंदर या आखिरी वक्त के अंदर जी रहे हैं और इसका आगाज उस वक्त हो गया था जब 1881 के अंदर फरमाया था कि मैं तुझे मुस्तकबिल के अंदर आने वालों के लिए या फिर आखिरी आने वालों के लिए निशानी बना दूंगा। और हम वही लोग हैं जो कि आखिरी वक्त तक निशानियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ लोगों की आंखें इस वक्त भी बंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।